जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बसंत भाग 1 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, उसको आप पहले ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर में हम गुणाकर मूले जी की एक रचना को पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पाठ में गुणाकर मूले जी ने अक्षरों की कहानी बताई है। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा समय बताया है कि इस समय लोगों ने भावों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया और धीरे धीरे अक्षरों का जब विकास हुआ तभी हम इतिहास को जान पाए। तो उन्होंने ये पूरी कहानी बताई है। बहुत ही अच्छा पाठ है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम गुणाकर मूले जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इनका लेखन का कौन सा एरिया है और किस क्षेत्र में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं हैं अंक कथा, अंकों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, अक्षर कथा, अक्षरों की कहानी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आकाश दर्शन, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज, आर्यभट्ट। तो आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने अधिकतर विज्ञान के क्षेत्र से, गणित और भूगोल के क्षेत्र से रचनाएं की हैं। यही इनका सबसे प्रिय क्षेत्र रहा होगा। इसके बाद इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे ऊर्जा संकट और हमारा भविष्य, एशिया के महान वैज्ञानिक, 20वीं सदी में भौतिक विज्ञान, ब्रह्मांड परिचय, भारत इतिहास, संस्कृति और विज्ञान, भारत के संकटग्रस्त वन्य प्राणी, भारत के प्रसिद्ध किले, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय सिक्कों का इतिहास, भास्कराचार्य, महान वैज्ञानिक महिलाएं, मेंडलीफ, रॉकेट की कहानी, राहुल चिंतन, संसार के महान गणितज्ञ। तो इस तरह की रचनाएं गुणाकर मूले जी ने लिखी हैं। तो आप देख रहे हैं विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ये सभी उनके लेखन के क्षेत्र रहे हैं। उसी में एक कहानी है अक्षरों की कहानी, जो क्लास 6 में लगी हुई है। तो आई होप अब तक आप इसकी पृष्ठभूमि समझ चुके हैं कि गुणाकर मूले जी किस प्रकार का लेखन करते हैं। तो उसी के क्रम में ये चैप्टर यहाँ दिया गया है। बहुत ही अच्छा पाठ है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें इनको आना चाहिए। पहला प्रश्न है, पुस्तक किन से बनती हैं? शब्दों से, प्रेस से, अक्षरों से या पत्रों से? तो इन सब के मूल में तो अक्षर ही है। जब अक्षर हैं तभी पुस्तक बन पाएगी, उसी से पत्र बनेगा, उसी से प्रेस बनेगा। लेकिन सबसे मेन है अक्षर। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज वास्तव में किसने की है? ईश्वर ने, मनुष्य ने, अध्यापक ने या इनमें से कोई नहीं? तो पाठ के अनुसार हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि अक्षरों की खोज वास्तव में मनुष्य ने ही की है। मनुष्य पहले प्रागैतिहासिक काल में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्रों को बनाता था और उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों का विकास होता गया। अगला प्रश्न है, हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है? तो पाठ में ही इसका जिक्र आया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2 अरब साल, 200 अरब साल, 500 अरब साल या 5 अरब साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अरब साल। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हमें इसको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जानवरों और वनस्पतियों का राज धरती पर कितने साल तक रहा? ऑप्शन है अरबों साल, करोड़ों साल, हजारों साल या सैकड़ों साल। तो पाठ में इसके बारे में आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करोड़ों साल। अगला प्रश्न है, पहले मनुष्य किसके औजारों का इस्तेमाल करता था? लोहे के, पत्थरों के, लकड़ियों के या धातु के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थरों के। जो हमें पुराने औजारों के विशेष मिलते हैं उसमें ऐसे ही पत्थर मिलते हैं जो संग्रहालयों में संग्रहित हैं, जिससे मनुष्य पहले इस्तेमाल करता था। अगला प्रश्न है, कौन से मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए? इसके ऑप्शन है आदि मानव ने, ऐतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक मानव ने या प्राचीन मानव ने? तो हम सभी जानते हैं जो प्रागैतिहासिक मानव था उसने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। भीमबेटका आदि की जो गुफाएं हैं वो इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं तब से क्या शुरू होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, रचना,
पुस्तक शुरू होती है, कविता शुरू होती है या इतिहास शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इतिहास। तब से इतिहास शुरू होता है जब से इंसान के लिखे हुए लेख हमें मिलने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इतिहास के पहले का काल प्रागैतिहासिक कहलाता है। तो ये भी एक अच्छा शब्द है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है अक्षरों की खोज के ना होने पर हम क्या नहीं जान पाते? सभ्यता नहीं जान पाते, पढ़ना लिखना, इतिहास या संस्कृति? तो एक तरीके से ये सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिहास। इतिहास हम नहीं जान पाते। अगला प्रश्न है अक्षरों की खोज के बाद मानव को क्या कहा जाने लगा? ऑप्शंस है ज्ञानी, मूर्ख, सभ्य या पढ़ा लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्य, क्योंकि जब अक्षरों की खोज हुई तब मानव को सभ्य मानव कहा जाने लगा था। और आखिरी प्रश्न है लिपियां शब्द का क्या अर्थ है? तो लिपियों का अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन है वर्ण, अक्षर, भाषा या ध्वनि। तो लिपियों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनियाँ। जैसे आपने देखा हिंदी की देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरमुखी, इंग्लिश की रोमन लिपि, ऐसे ही हिंदी की देवनागरी लिपि, ये सभी ध्वनियाँ हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।